हाय फ्रेंड्स, क्या आपकी एड़ियों में दर्द होता है, उसमें सूजन रहती है? क्या जब भी आप सुबह सो करके उठते हैं तो आपको पैर जमीन पर रखने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, उसमें बहुत तेज दर्द होता है? क्या जब आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं, खड़े होते हैं तो आपको बहुत तेज दर्द होता है? क्या आपकी एड़ियों में भारीपन सा महसूस होता है, उसमें स्टिफनेस, जकड़न जैसी महसूस होती है? अगर एड़ी के दर्द से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा लास्ट तक। इस वीडियो में हम आपको एड़ी में दर्द होने के कारण बताएंगे और कुछ एक्सरसाइज और उसके साथ साथ में एक मसाज की टेक्निक बताएंगे, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके एड़ी के दर्द में आराम मिल जाएगा, फिर आप चाहे जितना चल फिर सकते हैं। तो अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोपैथिक क्लिनिक लखनऊ से। जैसे कमर का दर्द होता है, घुटने का दर्द होता है, वैसे एड़ी का दर्द भी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। ये दिक्कत यंगस्टर में बहुत ज्यादा देखी जा रही है, जबकि पहले के समय में ये दिक्कत 50 साल वालों के बाद शुरू होती थी। अभी रिसेंटली एक सर्वे आया है, उसके मुताबिक 1000 लोगों में लगभग 100 लोगों को एड़ी के दर्द से गुजरना पड़ रहा है। एड़ी के दर्द होने के 3 कारण होते हैं ज्यादातर। पहली वजह यह होती है कि यूरिक एसिड बढ़ जाती है, दूसरा प्लांटर फैसियाटिस यानी कि तलवे में सूजन आ जाती है, और तीसरा है एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है। इसकी वजह से दर्द होने लगता है। तो सबसे पहले हम इसकी एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पैर के तलवे में एक बहुत ही थिन लेयर होती है मसल्स की, जिसको प्लांटर फैसिया कहते हैं। इसमें जो हड्डियां होती हैं, मेटाटार्सल बोन होती है, ये मसल्स का काम होता है कि एक दूसरे को कनेक्ट करके रखती है, और ये जो आर्च बना हुआ है और इसको मेंटेन करके रखती है, इसके कर्वेचर को मेंटेन करके रखती है ये मसल्स। तो जब हम चलते हैं, अपना पैर ऐसे उठाते हैं तो ये मसल्स इस तरह से रहती है। जब हम जमीन पे पैर रख देते हैं तो ये इस तरह से हो जाती है। तो इसका काम एक स्प्रिंग की तरह होता है और ये शॉक एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है। कभी कभी किसी वजह से इसमें दर्द होने लगता है, जैसे हमने बताया कि यूरिक एसिड की वजह से भी हो सकता है, प्लांटर फैसियाटिस भी हो सकता है, या इसमें हील स्पर भी होने के कारण होते हैं। एनाटॉमी को समझने के बाद चलिए अब हम इसके कारण की बात कर लेते हैं। तो शरीर में जब भी यूरिक एसिड बढ़ता है तो उसकी एक मेन वजह ये होती है कि जो लोग दालें और मांस मछली का सेवन ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इसकी एक मेन पहचान ये होती है कि जब भी पेशेंट सुबह सो करके उठता है तो उसकी एड़ी में बहुत तेज दर्द होता है। कुछ दूर चलने के बाद उसका दर्द ठीक हो जाता है। या जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा होता है उनको अगर गर्म सिकाई की जाए तो दर्द और तेज हो जाता है। इसकी ये पहचान होती है। लेकिन आप एक ब्लड टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ा है या और कोई दिक्कत है। अब हम बात करते हैं प्लांटर फैसियाटिस यानी कि तलवों में सूजन की वजह और हड्डी बढ़ने की क्या वजह होती है। तो महिलाओं में ये दिक्कत ज्यादा देखी जाती है, और जिन लोगों का वेट ज्यादा होता है, जो लोग मोटे ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एड़ी पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, तो उन लोगों को भी प्लांटर फैसियाटिस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, हील स्पर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। या जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत ज्यादा दौड़ते भागते हैं, जिसकी वजह से भी ये दिक्कत हो जाती है। या जिन लोगों का काम बहुत देर तक खड़े होने का होता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। या जो लोग जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, जिनका फुटवेयर सही नहीं होता, जूता चप्पल बहुत हार्ड सोल का होता है, इसकी वजह से भी प्लांटर फैसियाटिस होने की प्रॉब्लम हो सकती है। या जिन लोगों को फ्लैट फुट होता है और कमर का दर्द रहता है, शियाटिका रहता है, जिसकी वजह से उनकी हैमस्ट्रिंग, काफ और टेंडो एकेलिस जो टेंडन होता है, ये टाइटनेस की वजह से भी एड़ी में दर्द होता है। क्योंकि जब ये टाइट हो जाता है तो एड़ी पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है चलने में, तो इसकी वजह से भी एड़ी में दर्द होने के, प्लांटर फैसियाटिस होने के और हील स्पर होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको पता चल जाता है कि आपको प्लांटर फैसियाटिस या हील स्पर की दिक्कत है तो आप जमीन पर नंगे पैर बिल्कुल भी ना चलिए, एक पोजीशन में खड़े ना होइए, बहुत देर देर तक खड़े ना होइए। कुछ कुछ देर पर आपको बैठ जाना जरूरी होता है, जिससे हील को रेस्ट मिल जाए। और आप एक अच्छे जूते और एक अच्छे चप्पल का चुनाव करिए, जिसका सोल बहुत ज्यादा हार्ड ना हो और बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना हो, और उसमें आर्च जरूर बना हो, जूते में आर्च जरूर हो। अगर फिर भी आपको आराम ना मिले, दिक्कत आपको बहुत ज्यादा हो, तो मार्केट में हील जेल पैड आता है, हील कुशन्स आते हैं, आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि जो हील कुशन्स होते हैं वो मेल और फीमेल के अलग अलग आते हैं। लेकिन अगर आपको बर्फ की सिकाई करने से, एक्सरसाइज करने से और हील कुशन रखने से आराम नहीं मिला, तो डॉक्टर इसमें स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी देते हैं। तो अब आपको कारण के बारे में पता चल गया। अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। ये एक्सरसाइज प्लांटर फैसियाटिस और हील स्पर में बहुत ज्यादा कारगर होती है। तो आप अपने पैर को इस तरह से ऐसे रख लीजिए, पैर के ऊपर पैर रख लीजिए, और एक हाथ से अपने इस तरह से उंगलियों को पकड़िए इस तरह से, और एक हाथ से एड़ी को इस तरह से पकड़िए,
और इसको स्ट्रेच करने की ऐसे कोशिश करिए। तो देखिए कितना बढ़िया स्ट्रेच ये प्लांटर फेशिया मसल्स में पड़ रहा है। तो आप इस तरह से ऐसे खींचिए और यहाँ पे आप रोकिए 1 2 3 4 5, फिर छोड़िए, फिर ऐसे खींचिए और फिर इसको होल्ड रखे रहिए 1 से 5 तक, फिर आप इसको छोड़िए। ये एक्सरसाइज जब आप करेंगे सुबह उठते ही अगर कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर जब आप पैर जमीन पे रखेंगे तो दर्द होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज अगर आप हफ्ता 10 दिन करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम अपने पंजे को इस तरह से करेंगे और अपने टॉवेल को अपनी तरफ खींचेंगे, यानी कि आपको अगेंस्ट फोर्स लगाना है। तो आप इस तरह से ऐसे कर लीजिए और अपने पंजे से धक्का दीजिए और हाथ से टॉवेल को खींचिए इस तरह से। तो बहुत अच्छा आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होगा प्लांटर फेशिया में। सुबह उठते ही ये एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं तो आपको चलने फिरने में बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज आप 15 से 20 बार जरूर करिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस एक्सरसाइज को एंजॉय करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम पैर की उंगलियों से टॉवेल को इकट्ठा करेंगे इस तरह से। ऐसे देखिए हम एड़ियों को नहीं उठा रहे हैं, बल्कि एड़ी हमारी फिक्स है, बेड के लेवल में है, केवल पैर की उंगलियों का ही मूवमेंट हो रहा है इस तरह से। आप इसको इकट्ठा करिए। तो इसको करने से ये जो हमारी जो मसल्स है प्लांटर फेशिया ये स्ट्रांग होगी, क्योंकि इसकी भी वीकनेस की वजह से ये सब दिक्कतें होने लगती हैं, एड़ी में दर्द होने लगता है। तो ये जब मजबूत हो जाएंगी तो आपको एड़ी में दर्द होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो आप इसको इस तरह से 1-2 मिनट तक या 5 मिनट तक आप इसको इस तरह से ऐसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस एक्सरसाइज को एंजॉय करेंगे। तो पहले आप बर्फ़ की सिकाई करिए, उसके बाद एक्सरसाइज करिए, फिर उसके बाद आप एक मसाज करिए जिसकी टेक्निक हम बताने जा रहे हैं। तो आप इस तरह से ऐसे पैर रख लीजिए और इसको इस तरह से ऐसे दबाइए। तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। जिनको भी प्लांटर फैसियाटिस या हील स्पर की दिक्कत होती है, ऐसे ऐसे आपको इस तरह से ऐसे दबाना है 1 से 2 मिनट तक। फिर आपके पास कोई तेल हो या कोई जेल हो, उसको आप इस तरह से ऐसे लगा लीजिए। आपको इस तरह से ऐसे लगा लेना है पूरा नीचे से ऊपर तक, जहाँ तक भी आपके सूजन होती है, दर्द होता है, वहाँ पे इसको आप इस तरह से ऐसे लगाइए और फिर अपने अंगूठे से थोड़ा सा प्रेस करके आप इस तरह से ऐसे मसाज करिए। इस तरह से ऐसे थोड़ा सा आप प्रेशर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इससे जो टिश्यूज़ ऑस्टियोफाइट्स जो इकट्ठे हो गए हैं वो ब्रेक होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आप इसको 1 से 2 मिनट तक इस तरह से ऐसे करिए। ऐसे थोड़ा सा आप प्रेशर ज़रूर दीजिएगा इस तरह से। 1 से 2 मिनट करने के बाद आपके घर में कंघी ज़रूर रहती है, हर घर में होती है। उसका ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है, आप इसको इस तरह से ऐसे थोड़ा सा प्रेशर देके, जैसे आप अंगूठे में कर रहे थे वैसे आप ऊपर की तरफ करना है। आपको इस तरह से ऐसे नहीं करना है, आपको ऊपर की तरफ इस तरह से ऐसे करना है। 1 से 2 मिनट तक आप करिए ज़रूर, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इससे जो टिश्यूज़ ऑस्टियोफाइट जो इकट्ठे हो गए हैं वो ब्रेक होंगे, तो आपको एड़ी के दर्द में बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद टेक्निक है। इस तरह से ऐसे ज़रूर करिए। तो आपको मेरा कंटेंट और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो या आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या आप व्हाट्सएप करके भी हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपके काफ मसल्स में दर्द होता है, आपकी पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आप ये वाला वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।